श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया को लेकर। अक्षय तीज कब की है वो तो मैं बताऊँगी किसी और वीडियो में, लेकिन अक्षय तीज का इतना बड़ा महत्व क्यों है, क्यों इतनी ये ज़्यादा विशेष है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का हमें अपने प्यारे ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, क्या है वो चीज़ जो हमें ठाकुर जी को ज़रूर अर्पित करनी है अक्षय तृतीया पर। यही सारी जानकारी लेकर आ गई हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो कर लीजिए दोस्तों आज के ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन। आज है शनिवार और मैंने ठाकुर जी को पहनाई है ब्लैक कलर की पोशाक। तो देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे तीनों ही ठाकुर जी। तो ब्लैक कलर मेरे पास, ब्लैक जो पोशाकें हैं वो मेरे पास दो ही हैं, इसलिए मैंने ठाकुर जी को, जो बिहारी जी हैं हमारे केशव जो हैं, उनको मैंने पर्पल कलर की पहनाई है। तो पर्पल हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, ये सारे कलर हम शनिवार को पहना सकते हैं। शनिवार का जो दिन है भक्तों वो है शनिदेव को समर्पित। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ डे बाई डे, मैं कोशिश करती हूँ दिन के हिसाब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाकें पहनाऊँ। तो चलिए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। दोस्तों, अक्षय तृतीया जो है अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। अक्षय का नाम है कभी ना मिटने वाला। अक्षय, अक्षय का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अनसूझे होते हैं, जिनका कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। जो काम हम करना चाहते हैं हर काम के लिए हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं, तिथि निकलवाते हैं, समय देखते हैं किस समय पे हमें करना चाहिए। लेकिन अक्षय तृतीया का जो दिन है वो एक ऐसा दिन है दोस्तों, इस दिन आप बिना पंडित जी से पूछे, बिना सोचे विचारे कोई भी शुभ कार्य करिए, वो शुभ ही होगा। जो भी कार्य करेंगे वो शुभ ही होगा। तो इतना बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया का। जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मैंने अब तक अनुभव किया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ। जितना मेरे पास ज्ञान है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अक्षय तृतीया पे आपको क्या विशेष करना है वो बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी की, जैसे आप सुबह में उठते हैं वैसे ही उठना है आपको। और अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको कैसे करनी है। तो लड्डू गोपाल जी का आप चाहें तो चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। चंदन श्रृंगार, आप सोच रहे होंगे चंदन श्रृंगार कैसा होता है। तो दोस्तों, चंदन श्रृंगार होता है जो पूरे ही बदन पे हम ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के चंदन लपेटते हैं। चंदन श्रृंगार हम क्यों करते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए। क्योंकि अक्षय तृतीया जो होती है वो आती है गर्मियों में। शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है, यानी तीसरा दिन, तीसरी तिथि, उसको अक्षय तृतीया बोला जाता है। तो गर्मियों में आती है। वैसाख का महीना जो होता है वो गर्मियों का होता है। तो अपने ठाकुर जी को ठंड प्रदान करने के लिए, यानी कि उनको ठंडा ठंडा रखने के लिए, उनको ठंडा महसूस कराने के लिए हम ये सेवा देते हैं, चंदन सेवा जिसे बोला जाता है। जो हमारे बिहारी जी का मंदिर है श्री बांके बिहारी वृंदावन में, तो वहाँ पे भी अक्षय तृतीया के दिन जो है ठाकुर जी को पहनाई जाती हैं पजेब यानी पायल। पायल का बहुत बड़ा महत्व है। आप पायल अपने ठाकुर जी को ज़रूर अर्पित करिएगा अक्षय तृतीया के दिन। ज़रूरी नहीं है कि पायल आपके पास चांदी की हो तो ही आप पहनाएंगे। जैसी भी आपके पास पायल हैं वैसी पायल आप अपने ठाकुर जी को अर्पित करिए, उनको पायल ज़रूर पहनाइए अक्षय तृतीया के दिन। आपके पास युगल सरकार हैं तो आप उनको भी पायल ज़रूर अर्पित कीजिए। और बिहारी जी का जो मंदिर है, जैसे कि आप सभी जानते हो, अक्षय तृतीया के दिन उनके होते हैं चरण दर्शन। साल में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, साल में एक बार ही अक्षय तृतीया के दिन, पूरी साल में एक दिन होता है अक्षय तृतीया का, जिस दिन बिहारी जी के होते हैं चरण दर्शन, पायलों के दर्शन। पायल पहना जाती हैं बहुत ही सुंदर सुंदर। तो वही भाव रखते हुए आप भी अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने प्यारे के लिए पायल ज़रूर अर्पित कीजिएगा, पायल सेवा उनको ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं श्रृंगार की। तो श्रृंगार आप, वैसे तो देखिए हर कलर अपने आप में खास है, कोई भी कलर की पोशाकें आप पहना सकते हैं अक्षय तृतीया पर। लेकिन जो पीला होता है, पीला और ब्लू यानी कि नीला, पीला और नीला राधा रानी और कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पहनाने को तो आप कोई भी कलर पहनाइए अपने ठाकुर जी को, जो भी आप पहनाएंगे उस दिन सेवा देंगे उसी में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। लेकिन पीला और नीला ये सबसे ज़्यादा विशेष रहता है।
कुछ लोग ठाकुर जी की चंदन सेवा करते हैं, कुछ भी नहीं पहनाते हैं उस दिन ठाकुर जी को, इसीलिए ताकि उनको गर्मी ना लगे। तो अभी जो मौसम है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्मी अभी नहीं है, अगर अक्षय तृतीया पे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने ठाकुर जी को जो भी आपको अच्छा लगे वो पोशाक पहना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पहनानी है तो सिर्फ और सिर्फ चंदन सेवा आपको कैसे देनी है ठाकुर जी को, वो मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर करके भी बता दूंगी किस तरीके से करनी है, लेकिन मैं आप समझ जाएंगे जैसे मैं बताऊंगी। बहुत ही सरल तरीका है मेरे बताने का, ज़्यादा मैं चोचलों में नहीं पड़ती हूँ, ज़्यादा झंझटबाजी में नहीं करती हूँ। मैं सेवा ठाकुर जी को वो करती हूँ जिसे मैं कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि इतने चोचलेबाजी में पाल लूँ और उन्हें मैं कर ना पाऊँ और ठाकुर जी की सेवा से मैं वंचित रह जाऊँ। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतनी ही सेवा करती हूँ, जैसे मेरे भाव हैं उनके हिसाब से। तो ठाकुर जी की चंदन सेवा भक्तों आपको कैसे करनी है वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए, चंदन का मतलब है चंदन, चाहे वो गोपी चंदन हो, चाहे वो लकड़ी वाला जो रियल चंदन आता है वो हो, जौन सा भी चंदन आपको लेना है वो आप ले लीजिए। जब आप ठाकुर जी के बदन पे लेप करेंगे तो उसके लिए आपको लेप बनाना पड़ेगा चंदन का। तो उसमें आपको क्या क्या डालना है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उसमें आपको डालना है, जैसे मान लीजिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन निकाला, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा कपूर। कपूर क्यों डालना है? क्योंकि कपूर की जो तासीर है भक्तों वो होती है ठंडी। तो ठंडी सेवा हमें ठाकुर जी को देनी है। तो आपके पास एक ठाकुर जी हैं, दो ठाकुर जी हैं, या जितने भी हैं उस हिसाब से आप चंदन और कपूर ले लीजिए। और उसमें पानी नहीं आपको डालना है, जो गुलाब जल आता है गुलाब जल से उसका लेप बनाना है। उसको घोल के पूरे ही बदन पे ठाकुर जी के आप सेवा दे दीजिए। ध्यान से सेवा करना, ऐसा ना हो कि आँख में मत लगा देना, क्योंकि आँख में अगर ठाकुर जी के चंदन चला गया तो उनको कष्ट होगा, और कोई भी भक्त नहीं चाहेगा कि उनके ठाकुर जी को जरा सा भी कष्ट हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तुलसी माला जरूर अर्पित करें, तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करें। और विशेष एक लड्डू होता है अक्षय तृतीया पे, वो ठाकुर जी को आप जरूर अर्पित करें। वो लड्डू कौन सा होता है आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से वो लड्डू बनाया जाता है, जो अक्षय तृतीया पे ही, पूरी साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया पर ही वो ठाकुर जी को अर्पित होता है। तो ये कुछ जानकारी थी अक्षय तृतीया के बारे में भक्तों, जो मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है। और लड्डू का भोग लगाएं, ठंडे ठंडे फ्रूटों का भोग लगाएं। और ठाकुर जी को अक्षय तृतीया पर एक चीज़ का और भोग लगता है, वो है सत्तू। गेहूं के सत्तू का आप ज़रूर भोग लगाएं, मार्केट में आसानी से सत्तू मिल जाता है। तो ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं, तरबूजे का लगाएं, खरबूजे का लगाएं, ककड़ी का लगाएं। मतलब कहने का ये है कि जो ऋतु फल हैं इस समय पे गर्मी में जो ठंडे ठंडे फल आते हैं उनका आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर आपके में सामर्थ्य है तो आप ठाकुर जी को फूल बंगले की सेवा ज़रूर दें, ठंडे ठंडे फूल ज़रूर अर्पित करें ठाकुर जी को। और उसके बाद पूरे दिन जब आप ठाकुर जी को चंदन सेवा देंगे तो कुछ समय के बाद चंदन जो है भक्तों वो सूख जाता है। अब जब चंदन सूखेगा तो उसके बाद ठाकुर जी को कष्ट होगा। तो जैसे ही आपको लगे कि ठाकुर जी का चंदन सूख गया है, उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान करा के गर्मियों के जो भी वस्त्र पहनाने हैं आपको वो पहना दीजिए। और ठाकुर जी को जैसे आप डेली भोग लगाते हैं उससे अधिक भोग लगाना है, उससे अधिक सेवा करनी है जैसे आप डेली करते हैं। आप चाहें तो ठाकुर जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं लेकिन ये कुछ चीज़ें ही ज़रूरी जो मैंने आपको बताई हैं। और कुछ रह गया है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और एक दो वीडियो और मैं अक्षय तृतीया के ऊपर बनाऊंगी तो उनमें शेयर कर दूंगी। जो भी आपको पूछना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए वक्त, छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बड़े काम की है, क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी के बारे में जानकारी लेना हमारा काम है। जितनी जानकारी जहाँ से मिले, जितना ज्ञान जहाँ से मिले, कहते हैं कि बटोर लेना चाहिए। तो भक्तों, अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है चंदन सेवा और पूरे 21 दिन ये चंदन सेवा चलती है। तो अक्षय तृतीया से अगले 21 दिन तक आप लगा लिए। 21 दिन कब तक बैठते हैं? पूरे 21 दिन तक चलती है। नौका विहार भी इस बीच में होती है। जिस दिन भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कराना चाहते हैं उस दिन आप नौका विहार भी करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ठाकुर जी की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर। और जिस लड्डू की मैं बात कर रही थी वो लड्डू और है और किसी चीज़ से बनता है। ये जो लड्डू है ये आप
ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं अक्षय तृतीया पर। लेकिन जिस खास लड्डू की मैं बात कर रही थी, ये लड्डू वो नहीं है। आप बोलोगे तो मैं वो लड्डू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो अक्षय तृतीया के लिए ही खास तौर पे बनता है। तो ये जो लड्डू है ये मैं बना रही हूँ सूजी से। सूजी को मैंने देसी घी में भून लिया है। भूनने के बाद मैंने उसमें डाला है नारियल और बूरा। उसके बाद अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास मावा है तो मावा भी आप डाल सकते हैं। तो ये ऐसे लड्डू हैं आप तुरंत के तुरंत ठाकुर जी को बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही ठाकुर जी की किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में अपने सवाल पूछना बिल्कुल मत भूलना और राधे राधे ज़रूर लिखना।